हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को। इसमें हम हल कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। इसमें देखते हैं, चलिए प्रश्न क्या क्या है। सत, रज व तम से परे जो हो, है ना, ये तीन गुण होते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। वैदिक संस्कृति में बताया गया है सतोगुण, सतगुण, है ना, रजगुण, रजोगुण, है ना, और तमोगुण, है ना, या तम गुण जो होता है। तीन प्रकार के गुण से, गुण के अंदर में ही सभी प्रकार के भाव जो होते हैं, दुख, ईर्ष्या, जलन, खुशी, दुख, और जितने भी होते हैं ये सभी आ जाते हैं। हाँ, प्रवृत्ति जो होती है ना, सद्गुण वाली प्रवृत्ति, रजोगुण तामसिक, है ना, क्रोध, और तमस वाला जो होता है अंधकार वाला, दुखी वाला, ये सभी चीज़ आ जाते हैं इन तीनों गुणों के अंतर्गत। तो इन सब भावनाओं से या इन गुणों से जो परे हो उसको क्या बोलेंगे? गुणातीत या गुणोक्ति या गुणोत्तर या गवेषण, है ना। तो इसका सही उत्तर है गुणातीत, यानी गुणों से अतीत जाया हुआ, है ना, उन गुणों के पार गया हुआ कोई इंसान हो, है ना, इन तीनों गुणों को पार कर गया हो, है ना, इन तीनों गुणों से परे हो, गुणातीत। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय को हिंदी में, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी भाषा में? ठीक है, सरवरी या विभावरी या निशा या निशीथ, है ना, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है आधी रात के समय के लिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निशीथ। ठीक है, निशीथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कमल से युक्त जलाशय, कमल से युक्त जलाशय को क्या बोलेंगे? ऐसा जलाशय जिसमें बहुत सारे कमल फूले हुए हैं, है ना, कमल फूल फूले हुए हैं बहुत सारे, उसको, उस जलाशय को क्या बोलेंगे? सरोवर, ये सतदल, ये नीरज, ये पद्माकर। ठीक है, तो देखिए पद्म मतलब कमल, ठीक है, तो सीधी सी बात आ जाएगा पद्माकर, है ना, पद्म नाभ, पद्म, है ना, पद्मनाभ भी बोला जाता है भगवान विष्णु को, है ना, कमल पकड़ते हैं इसलिए हाथ में। ठीक है, पद्म, कमल, है ना, पद्माकर। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा पहले नहीं की गई है ना, या जिसकी पहले से आशा ना की गई हो उसको क्या बोलेंगे? है ना, आशातीत या अप्रत्याशित या अकल्पनीय या अकल्पित, है ना। जिसकी कल्पना ना की गई हो उसके लिए कल्पनीय हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिसकी आशा ना की गई हो तो अप्रत्याशित, है ना। प्रत्याशित मतलब पहले से आशा न की गई हो उसको बोलेंगे अप्रत्याशित। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, है ना, निष्पक्ष। ठीक है, सीधी सी बात है, निष्पक्ष मतलब बिना पक्ष का, है ना, निष्पक्ष, निष्पक्ष। ठीक है, मतलब कोई भी पक्ष धारण ना करे, किसी भी पक्ष का समर्थन ना करे, उसके लिए तटस्थ भी यूज होता है, तटस्थ। ठीक है, यह भी शब्द प्रयोग होता है और निष्पक्ष भी होता है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पर होगा तटस्थ, है ना, मतलब कि तटस्थ है ना, किसी भी तट का नहीं है, इस तट का नहीं है ना, इस तट का नहीं है, तटस्थ है ना, मतलब कि किसी भी पक्ष को धारण नहीं करता है, ठीक है, समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है युयुत्सु। ठीक है, इस प्रश्न में यहाँ जो मैं ऊपर में बताया, इसमें दोनों भी आंसर हो सकता है, निष्पक्ष या तटस्थ। अगर आपको प्रश्न देगा तो कोई एक ही शब्द यहाँ पर देगा, निष्पक्ष देगा या तटस्थ देगा, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है युयुत्सु का अर्थ क्या है? युयुत्सु शब्द का अर्थ क्या है? युद्ध में अमर होने वाला, या युद्ध की इच्छा रखने वाला, या युद्ध की इच्छा या दूसरों को रुलाने वाला, क्या कहलाएगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है युयुत्सु, है ना, युद्ध की उत्सुकता हो जिसमें, यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे युयुत्सु। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। देखिए इन दोनों में अंतर है, युद्ध की इच्छा एक बात है, जैसे जिज्ञासा, पढ़ने की इच्छा, जिज्ञासा, है ना, तो युयुत्स मतलब हो सकता है युद्ध की इच्छा, है ना, युयुत्स, युयुत्स,
मतलब युद्ध की इच्छा, ठीक है। लेकिन युयुत्सु बोल रहा है, जैसे कि जिज्ञासु मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको बोलेंगे जिज्ञासु। वैसे ही यहाँ युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे युयुत्सु, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब बचा बड़वाग्नि और वगग्नि, ठीक है। तो कौन सा जो आग है जंगल में समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बड़वाग्नि, ठीक है। इसको बोला जाता है समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है। अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण, ठीक है। अच्छाई को भी पहचान सके, कौन अच्छा है कौन बुरा है इसको पहचान सके, उसको क्या बोलेंगे, विवेक ही बोला जाता है, ठीक है। विवेकी इंसान है, मतलब विवेक करने वाला है ना, अच्छा या बुरा का पहचान करने वाला, क्या बोलते हैं, विवेक। उस गुण को क्या बोला जाता है, विवेक। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सूर्य को ना देख सके, है ना, धूप में ना निकल सके या उसकी ओर देख ही ना सके, ठीक है, उजाले की ओर, है ना, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश को ना देख सके, उसके लिए एक शब्द है। सूर्य को तो सीधे कोई भी नहीं देख सकते, है ना, कहाँ देख सकते हैं, कब तक देख देख पाओगे, है ना। लेकिन जो एकदम भी ना देख सके उस ओर और स्त्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे, विदुषी या अलक्ष्मा या असूर्यम पश्या या शास्त्रज्ञा, है ना। तो सीधी सी बात दिख रहा है, असूर्यम पश्या, है ना, मतलब सूर्य को ना देख सकने वाली स्त्री। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगर आपको आंसर पता रहता है तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा, है ना, मेरे आंसर बताने के पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है। अज्ञ, जो कुछ ना जाने या जो थोड़ा जाने, या है ना, किस प्रकार का, कौन सा होता है इनमें से आंसर, यह बताना है। अज्ञ, ठीक है, जो कुछ भी ना जानता हो, ठीक है, यह है सही उत्तर। जो सब कुछ जानता है उसको तो बोल ही नहीं सकते, जो बहुत थोड़ा जानता है उसको लिए अल्पज्ञ बोलेंगे या अल्पज्ञानी बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कुछ भी ना जानता हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निश्चल का निम्नलिखित में से कौन जो है निश्चल का अर्थ नहीं है। इनमें से तीन जो है निश्चल के अर्थ हैं, लेकिन एक नहीं है, निश्चल, ठीक है, बिना छल का, ठीक है। जो अपने स्थान से हिल ना सके, या स्थिर, या अचल, या निश्चित, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, ये निश्चल होगा, ठीक है। निश्चल, छल ना हो, नहीं होगा, छ नहीं होगा। निश्चल मतलब तो बिना छल का, है ना, मतलब जो छल कपट ना करे उसको बोलेंगे निश्चल व्यक्ति, है ना। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है निश्चल, मतलब जो चल ना सके, जो चल ना सके, अपने स्थान से हिल ना सके, ठीक है, उसको बोलेंगे। स्थिर को भी बोलेंगे निश्चल, और अचल को भी बोलेंगे निश्चल, ठीक है, लेकिन निश्चित को नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कौन जो है निश्चल का अर्थ नहीं है, तो ये जो है निश्चल का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न, अपने सहारे पर रहने वाला, खुद के सहारे पर, है ना, अपने आप समर्थन से, खुद के मतलब किसी के सहारे से न रहने वाला, या किसी के समर्थन पर न जीने वाला, खुद पर आश्रित, उसको क्या बोलेंगे, स्वावलंबी, है ना, सीधी सी बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय मतलब कि प्रमेय न हो, अप्रमेय। प्रमेय उसको बोलते हैं जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है ना, जैसे गणित में हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसको प्रमाण दे करके सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए उसको प्रमेय बोलते हैं। लेकिन जिसको प्रमाण दे करके सिद्ध ना किया जा सके उसको अप्रमेय बोलेंगे। यानी सीधी सी बात है कि ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, अप्रमेय, ठीक है, अप्रमेय। अगला प्रश्न है,
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए समझौता, ठीक है, कुछ कुछ खास शर्तों पर, ठीक है, कि जैसे कि तुमको 1 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा, ठीक है, या तुमको प्रॉपर इसी काम के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। जैसे कि एक टूटी हुई कार है या बंद पड़ी हुई कार है, तो उसको 5 दिन लगे 10 दिन लगे आप बनाओ, है ना, बस यही शर्त है। या जैसे घर है, घर बनाने के लिए दे दिए गए, है ना, आपको ये घर बनाते तक के लिए आपका काम है, तो आप घर बनाते तक के लिए हमारे अधीन काम करोगे, उसके बाद नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे खास शर्तों पर जो दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, कर्मठता या बेलदारी या ठेकेदारी या संविदा, है ना, तो उसको बोला जाता है संविदा, है ना, मतलब किसी शर्त के अंतर्गत काम करने के लिए दिया जाए किसी को, है ना, खास शर्त लगा करके, तो उसको बोलेंगे संविदा, है ना। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों को लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।